नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत दिनों से जानकारी के लिए इधर उधर आप लोग प्रयास कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, या आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनलों और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर 69,000 शिक्षक भर्ती के डबल आरक्षण और EWS में क्या आगे हो रहा है, इसके लिए आप लोग बराबर प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं से भी आपको कोई भी सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाली या आप लोगों को गलत तथ्यों के आधार पर जानकारियाँ प्राप्त हो पा रही हैं, जिसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कोई जानकारी नहीं होती है, फिर भी वे अपने मनगढ़ंत बातों को आगे रखते हुए आपको जानकारी प्रेषित कर रहे हैं, और वे जानकारियाँ बिल्कुल ही धरातल पर नहीं उतरती हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके मन की भावना ही वे बताते हैं, और सबसे अपने चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई जानकारी है तभी उसको बताना चाहिए, अन्यथा जो कि दृष्टि में कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है कि आप जो मन में आए वो बोलिए और सिर्फ अपना गुणगान कराइए। मैं साथियों मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दे पर आने के साथ साथ आप लोगों को सबसे पहले 2 लाइन में सिर्फ बता दूंगा, डबल आरक्षण MRC और ओवरलैप के संबंध में जो भी जानकारी आज मुझे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच से प्राप्त हुई है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चूँकि ब्रिजराज सर इलाहाबाद बेंच में उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो होगा क्या, एक दिन निर्धारित होगी, चाहे वह छुट्टी का दिन हो या वहाँ ऑफ करके यहाँ आए, और दोनों जज एक साथ बैठेंगे और अपना जितना भी ऑर्डर दोनों जजों ने मिलकर रिजर्व किया है वह धीरे धीरे सुनाएंगे। तो इसके संबंध में आज पूरी वार्ता मेरी हुई, और वार्ता होने के बाद मैं सेक्शन कमेटी के पास गया, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट की गुप्त श्रेणी में आते हैं, तो उनके संदर्भ में मैं आपसे चर्चा न करते हुए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि हमारा आदेश डबल आरक्षण रिविजिट और MRC का जो आरक्षित मामला सरकार और अभ्यर्थियों के बीच की लड़ाई है, वह 15 जुलाई तक मुश्किल है आना, और 15 जुलाई के बाद मुझे जानकारी लेने के लिए कहा गया है। 15 जुलाई तक अभी कहीं से भी आदेश आना नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट में अच्छे पदों पे हैं उनके अकॉर्डिंग आदेश लिखा जा चुका है, लेकिन अभी दोनों जजों के साइन नहीं हुए हैं, और जब तक दोनों जजों के साइन होकर क्रॉस को चेक नहीं हो जाता है, आदेश रिलीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता है आदेश क्या आ रहा है। सिर्फ लोग याची लाभ और इन सब धारणाओं को आपको बार बार जो है अग्रेसिव करते हैं और आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो कहीं से भी अभी पेटिशनर रिलीफ का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। जहाँ तक मैं अपने स्तर पर इन सभी मुद्दों को पता कर चुका हूँ, तो सभी साथी धैर्य के साथ इसको सुन ले और गांठ बांध ले कि यदि पेटिशनर रिलीफ मिलने की कोई भी संभावना होगी तो मैं समय आपको बता दूंगा। लेकिन आज के दिन पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने झूठ परोसा जा रहा है, जैसे सिंगल बेंच में परोसा गया है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और आगे जैसे भी कोई भी सूचना आदेश संबंधी प्राप्त होती है, मैं आप लोगों को पूर्णतः उसके संबंध में बताऊंगा। और जब तक रिविजिट MRC और ओवरलैप का मामला नहीं सॉल्व हो जाता है, तब तक रिविजिट के एक भी अभ्यर्थी को नौकरी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद नहीं देंगे। आज मेरी मुलाकात सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से हुई थी, सुरेंद्र तिवारी जी से भी आज मेरी मुलाकात हुई, और उन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से उनके सामने रखा। तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि पहले जो ये कोर्ट का आरक्षित मामला है, अंतिम कट ऑफ का जो मामला चल रहा है, ये जब तक डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक कैसे हम लोग
किसी को भी नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि अभी माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में मामला रिजर्व हुआ है, ना कि आदेश पारित हुआ है। कंटेम्प्ट वाले साथियों का भी केस लिंगर ऑन इसी तरह होता रहेगा, उन्हें कुछ भी अभी प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस के संबंध में 69,000 वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस के संबंध में मैंने जो प्रथम प्रतिज्ञा ली थी वही मैं पुनः दोहराते हुए आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ कि ईडब्ल्यूएस केस में 110% जीतने के कगार पे हूँ। अगर सिंगल बेंच में शमशेरी सर ने हमें 2 कदम पीछे ढकेला है तो हम 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं, और इस पर भी हमारी विशेष चर्चाएं हो चुकी हैं। और इन चर्चाओं पर हम जल्द ही पुनः एक डेट हमको मिली है, उस डेट पर हम फिर से अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद 8 तारीख को अपने पूरे पैनल के साथ माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में उपस्थित रहेंगे, और जल्द से जल्द यह निस्तारित करवाते हुए अधिकतम साथियों के चयन का जो हमारा प्रयास चल रहा है उसे सुनिश्चित करेंगे, और वह माध्यम बनेंगे जिस आधार पर हमें प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में चयन प्राप्त हो। और शेष आप लोगों को एक बात और बता दें कि जब भी मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होता हूं तो कुछ लोगों की बाहें बिखर जाती हैं, और उनके जो अंदर का डर है वो गायब हो जाता है, क्योंकि उन्हें हो सकता है कि डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से नौकरी उनके विभिन्न कर्मों और कुकर्मों के कारण न मिले, इसलिए वे तुरंत मेरा विरोध करने लगते हैं। आप लोग धैर्य के साथ अंतिम तक साथ में बने रहिए। हम आपके लिए, अपने लिए और अपने साथ जुड़े हुए विभिन्न साथियों के लिए अच्छा करने के लिए हम मैदान में थे हैं, और जब तक ईडब्ल्यूएस केस में अंतिम विजय नहीं प्राप्त हो जाती है सदैव रहेंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, अयोध्या धाम, आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।